अभी हम मौजूद हैं पटना से सटे धनरुआ इलाके के मोरियावा पंचायत में और यहाँ पे जो है पंचायत चुनाव शुरू हो गया है या मतदान शुरू हो गया है। लोग शांतिपूर्ण यहाँ मतदान कर रहे हैं, लेकिन इस पंचायत चुनाव जो मोरियावा पंचायत में जो चुनाव हो रहा है, इस पंचायत चुनाव की बलि एक युवक चढ़ गया है, क्योंकि 22 अक्टूबर की देर रात पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प हुई और उसमें एक युवक की मौत हो गई। आप देखें यहाँ पे जो रोहित कुमार जो युवक है जिसकी मौत हुई है, उसके परिवार वाले हैं यहाँ पे मौजूद है। ये उनके भाई हैं और ये उनके पिता हैं। पहले हम उनके भाई से जानेंगे क्या घटना घटी थी। इससे घटना घटी थी कि मतलब प्रशासन सबको बहुत टॉर्चर कर रहा था ना, और उसके बाद पूरा लाठीचार्ज भी बहुत किया, मजबूर बहुत सब लोग को बहुत पीटा, इतना पीटा कि सब बहुत मजबूर है। फिर पीछे में सब पत्थर उथर जैसा अपना बचाने के लिए घर में सब घुस गया, घर में भी जाने के मारने लगा, जा के मारने लगा सबको घिंच के। तो सब जितना था सब जनता सब हो गया कि अब नहीं हम लोग को उपाय नहीं है, तो पत्थर चलाने लगा। उसमें पुलिस ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो उसी में मेरा भाई वहाँ उस घर पर से दूसरा घर पर जा रहा था कि मेरा भाई गोली चल रहा है, हम चल जाते हैं अपना घर। बोला हटा गया, उसका बच्चा का तबीयत खराब था, तो जा रहा था जल्दी में, दूसरा गली से रास्ता से जा रहा था, और जैसे ही रास्ता से बाहर निकला ना, वैसी गोली मार देता राग से ना, गोली लग गया। मेरा भाई का पेट है पूरा तुरंत बाहर फेंक दिया, और फिर ले आते रास्ते में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार को रोकने पुलिस आई थी, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया और पुलिस और ग्रामीण आपस में भिड़ गए। पुलिस 3 दिन से टॉर्चर कर रहा था कि नहीं इसका वोट नहीं, इसमें बात सब गलत है। बोल रहा था कि इसका वोट नहीं दो, हम जिसका कहते हैं उसी का वोट दो, इसका प्रचार नहीं करो, इसका चुनाव कुछ नहीं हो। इसका मतलब मुखिया का मतलब क्या है, इसका मतलब अथी था और का मतलब एक पक्ष के, हाँ, कोई दूसरा पक्ष से वो मतलब मिला हुआ था पुलिस वाला, इसका पक्ष से अथी विरोध कर रहा था, इसी में ऐसा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? हमको रंजीत चौधरी नाम। तो रंजीत चौधरी नाम है उनका। उनके पिता हैं रोहित के जो युवक जिनकी मौत हुई है। आप उस वक्त थे जब घटना घटी थी? सर हम घर पर थे, हमारा बच्चा घर पर से, हमारा पुतोह रहता है दूसरा घर पर, 2 जगह घर सर हमारा है। तो उस घर पर से हमारा पुतोह ने फ़ोन कर दिया, कुछ बच्चा को सर में इलाज चल रहा है, उसका पीछे चोट आ गया है, छोटा पोता है। तो वो कहा कि मम्मी हम जरिए आ रहे हैं घर पर से। वो दूसरा गली से हिला और वो गली फिर आ जाता है सरेजे पड़ी, उस गली के मोड़ पर आया और पथराव और मतलब गोली चल रहा था, उसमें मतलब सीधा मारा पुलिस। तो सर एगो के नहीं, हमारा बच्चा के लगा पेट में और 3 गो सर और घायल है, वो PMC भर्ती है। एगो तो कर चला है, बाकी 2 और भर्ती है। और यह हुआ कि जो वहाँ से जब प्रशासन उतरे, कहाँ गाड़ी लगा दे हैं बहुत दूर, जैसे समझिए कि एकदम गोदाम देख रहे हैं सर, वो गांव से बाहर लगा दिया गाड़ी मुसहरी के बाद, और वहाँ गाड़ी लगा के सर, और वहाँ से पैदल मार्चिंग किए हैं और हाथ में डंडा लिए हुए हैं, सब बेत और राइफल। इतना जोश में आया कि कोई जनता से नहीं पूछे हैं कि हाँ मोरियावा में जो पथराव हुआ या कुछ भी हुआ कैसे हुआ। तो पहले सर पूछना चाहिए ना, इस सब बात को मुद्दा रखना चाहिए ना। वहाँ आए मुखिया के दरवाज़ा पर 10-20 गो सुरेंद्र मुखिया के प्रतीक सब भी बैठा हुआ रहता है, वहाँ पर आए और लाठी चार्ज कर दिए। जब लाठी चार्ज किए सर तो गलफल हुआ, जैसे अब लाठी सर मारेगा तो हम लोग भागे कुछ तो हलफल होगा ना, दंगा हुआ, उसमें सर फायरिंग होने लगा। जब फायरिंग हो गया तो जनता उब गया, जब जनता उब गया सर तो पथराव चालू हुआ। जब पत्थर सर मानते हैं जब आप गोली चला रहे हैं तो हम पत्थर नहीं चला सकते हैं, हमारा यही सर। इतना के बाद पुलिस यहाँ से जब पथराव हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? आपके बेटे की मौत हो गई है, अब क्या सरकार से की मांग है? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि मेरा पुतोह है सर, पढ़ी लिखी हुई है, जिसका पति मर गया है, उसका पत्नी को यही नौकरी चाहिए सर, होना चाहिए। क्या नाम है आपका? बच्चा भी है? उसका 2 गो बच्चा है, नाम है मेरा धुरखेली चौधरी, उसका सर्विस होना चाहिए सर। और सर हम कुछ नहीं करते हैं। तो इनका साफ तौर पे आरोप है पुलिस ने पहले गोलीबारी की, जिसके बाद पथराव हुआ। और भी कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे। 22 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था? 22 अक्टूबर की रात सर प्रशासन ने सब अपना मुसहरी में जो कुछ हुआ मुसहर जाति से, तो वहाँ हो गया, वो लोग से विवाद हुआ। उसके बाद वहाँ प्रशासन लौट गया। लौटने के बाद 20-25 के जनसंख्या में लोग आए गुट बनाकर, आके वहाँ से चले। ग्रामीण वाले लोग देखा कि ठीक है आए हैं प्रशासन, कोई बात है पूछेंगे। उन्हें आया मुखिया के पास 150 आदमी लोग बैठे हुए रहते हैं। उस पर आने के बाद वो लोग किसी से नहीं पूछताछ किए और सिर्फ डायरेक्ट ग्रामीण वाले को लाठी चार्ज